चलें स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने अपना फीजेबल रीजन आइडेंटिफाई कर लिया जो कि स्टेप नंबर 3 था। स्टेप नंबर 4 ये है कि हम अप्लाई करें कॉर्नर पॉइंट थ्योरम। अब आपके सिलेबस के हिसाब से एक से ज़्यादा टेक्निक्स आपके सिलेबस में इंक्लूड हो सकती हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन टेक्निक कॉर्नर पॉइंट थ्योरम है। इसके अलावा दूसरी टेक्निक्स मैं आप लोगों के साथ लाइव सेशंस में डिस्कस कर लूँगा। कॉर्नर पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि जो आपने फीजेबल रीजन आइडेंटिफाई किया उसके सारे कॉर्नर्स आइडेंटिफाई करो। ये एक कॉर्नर है, ये दूसरा कॉर्नर है, ये तीसरा कॉर्नर है और ये चौथा कॉर्नर है। ठीक है, और हमारा जो प्रॉफिट का फंक्शन था, अगर मैं वो वापस लिखूं तो वो था प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 2000x प्लस 5000y। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 2000x प्लस 5000y। कॉर्नर पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि ये जो आपने कॉर्नर्स आइडेंटिफाई किए हैं, या तो ये कॉर्नर, या तो ये वाला दूसरा कॉर्नर, या तीसरा कॉर्नर, या ये चौथा कॉर्नर, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, उसके जो आंसर्स होंगे, उनमें से किसी एक जगह पर प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। अच्छा, अब लेट्स से इसको ए कह देते हैं इस कॉर्नर को, लेकिन इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0,0। यानी कि ये सजेस्ट हमें ये कर रहा है कि तुम 0 यूनिट्स एक्स के बनाओ, 0 यूनिट्स वाई के बनाओ, 0 यूनिट्स एम के बनाओ, 0 यूनिट्स एन के बनाओ। तो इसको चेक करना फजूल है, इसलिए क्योंकि अगर हम ए पर प्रोडक्शन करेंगे तो हमारा तो प्रॉफिट होगा ही नहीं। अच्छा, फिर ये है बी। अब बी के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं? अगर बी पॉइंट को आइडेंटिफाई करें तो ये 0,90 है, ये 0,90 है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बी 0,90। अब बी ये कहता है कि आपका प्रॉफिट वहाँ मैक्सिमम होगा जहाँ पर आप एम के 0 यूनिट्स बनाओ और एन के 90 यूनिट्स बनाओ। यानी कि P इज़ इक्वल्स टू 2000 रुपये का प्रॉफिट एक एम से आता है, वो बनाओ ही नहीं। 5000 रुपये का प्रॉफिट जो है ना वो एक एन से आता है और उसके 90 यूनिट्स बनाओ। ऐसा अगर हम करते हैं तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा? 5000 इंटू 90 कितना होता है? 450,000। ठीक है, लेकिन मुझे इसकी बात फ़ौरन से मान नहीं लेनी है। मैं पॉइंट सी भी चेक करता हूँ। सी पॉइंट कौन सा है? सी पॉइंट जो है ना वो है 160,0, यानी कि ये वाला पॉइंट है। और इस पॉइंट के हिसाब से ये पॉइंट हमें ये कहता है कि आप जो है ना वो एक्स के 160,0 और ये हमें ये कहता है कि आप जो है ना वो एक्स के 160 यूनिट्स बनाओ, यानी कि 2000 इंटू 160 यूनिट्स बनाओ, हर यूनिट 2000 का प्रॉफिट देगा, और प्लस 5000 इंटू 0 और वाई का एक भी यूनिट ना बनाओ। लेकिन मैं अगर ऐसा करूँगा तो 3,20,000 का प्रॉफिट आता है। अगेन इससे बेहतर तो बी पॉइंट था। फिर हम आ जाते हैं सी पॉइंट पर। ठीक है ना, सॉरी डी पॉइंट पर। ए बी सी डी 4 पॉइंट्स थे ना। अब जनाब हम चेक करेंगे कि डी पॉइंट पर प्रॉफिट कितना है। अब डी पॉइंट का एक मसला है, उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे ढूंढने। नंबर 1, अगर आपके पास ग्राफ पेपर पर ये डायग्राम बना हुआ है तो आपने यहाँ से एक्स रीड कर देना और यहाँ से वाई रीड कर देना। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, हो सकता है कि आपको ये ग्राफ स्केच करना होगा। तो सर डी कैसे ढूंढेंगे? मैथ्स में एक टेक्निक होती है कि अगर आपने कोई भी पॉइंट ढूंढना है, फॉर एग्जांपल आपने डी पॉइंट ढूंढना है, डी पॉइंट से 2 लाइनें गुजर रही हैं हमारे सवाल में। मैथ्स का ये उसूल है कि अगर किसी पॉइंट से 2 लाइंस गुजर रही हैं, 2 लाइंस पास कर रही हैं, 2 लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो आप इन दोनों इक्वेशंस को, इन दोनों लाइंस के इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली मैथमेटिकली सॉल्व कर दोगे तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अब इससे कौन कौन सी लाइंस गुजर रही थी? देखो ये वाली लाइन गुजर रही है एक, ये डी से गुजर रही है। हाँ, डी से गुजर रही है। ये कौन सी लाइन है? ये वो लाइन है जो 0,120 से शुरू हुई थी और यहाँ 160,0 पर गई थी। अच्छा, मतलब ये वाली लाइन है। बड़ा आसान।
दूसरी लाइन, दूसरी जो डी से लाइन गुजर रही है वो ये वाली लाइन है सर, ये वो लाइन है जो 0,90 से 270,0 की तरफ जा रही थी, यानी कि ये 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 540 वाली लाइन है। अब मैथमेटिकली इन दोनों को कैसे सॉल्व करते हैं, काफ़ी लोग मैथ्स बिल्कुल भूल चुके होते हो, तो चलें उसको भी हम देख लेते हैं। हमें सॉल्व करना है 3x प्लस 4y इज़ इक्वल्स टू 480 और 2x प्लस 6y इज़ इक्वल्स टू 540, इन दोनों को साइमल्टेनियसली। ठीक है, अच्छा आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कैसे करते हैं सर? अगर आपने इन दोनों को सॉल्व करना है ना साइमल्टेनियसली, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड, दो मेथड्स होते थे। एक मेथड में यहाँ पर ज़रा आप लोगों को बता देता हूँ, दूसरा मेथड फिर हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, हम कर ये सकते हैं कि हम जो पहली वाली इक्वेशन है जो कि है 3x प्लस 4y इज़ इक्वल्स टू 480, इसको हम लिखेंगे 3x इज़ इक्वल्स टू 480 माइनस 4y, फिर हम लिखेंगे x इज़ इक्वल्स टू 480 डिवाइडेड बाई 3। 480 डिवाइडेड बाई 3 कितना होता है? 160 माइनस 4/3y, और इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, यानी कि इस 2x प्लस 6y इज़ इक्वल टू 540 वाली इक्वेशन में, जहाँ पर x लिखा है वहाँ पर ये x की वैल्यू लिख देंगे इन टर्म्स ऑफ y। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो ये बन जाएगा 2 और x की जगह हम लिख देंगे 160 माइनस 4/3y प्लस 6y इज़ इक्वल्स टू 540। ठीक है, अच्छा जो मज़ीद सॉल्व करने के लिए हम एक काम करते हैं, दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड कर देते हैं। दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 160 माइनस 4/3y आ जाएगा। अच्छा 6y जब 2 से डिवाइड होगा तो 3y बच जाएगा, 540 जब 2 से डिवाइड होगा तो 270 बच जाएगा। अब 160 राइट साइड पर जाएगा तो 270 माइनस 160 इज़ 110, और 3y में से 4/3 माइनस y माइनस करते हैं तो ये तकरीबन 5/3y बनेगा। और फिर y कैसे आएगा? 110 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा और 5 से डिवाइड होगा, 66 आएगा। ठीक है ना, ये कुछ मैथ्स थी जो मैंने करने की यहाँ कोशिश करी है। उम्मीद है कि आप लोगों को मैथ्स याद है। जब y आ गया तो आप इस इक्वेशन को यूज़ करें, 160 माइनस 4/3 इंटू 66, और 160 माइनस 4/3 इंटू 66 ये बनता है 72। यानी कि इस पॉइंट पर x 72 है और y 66 है। अब इस पॉइंट को भी अगर हम चेक करें तो p इज़ इक्वल्स टू 2000, ये पॉइंट हमें ये कहता है कि आप 72x बनाना और 66y बनाना। ठीक है ना, अगर हम ऐसा करते तो कितना आता है? 2000 इंटू 72 प्लस 5000 इंटू 66, ये बन जाता है 474,000। तो हमें क्या करना चाहिए जनाब? हमारा फाइनल आंसर ये होना चाहिए कि हमें डी पॉइंट पर प्रोडक्शन करनी है, बिकॉज डी पॉइंट पर हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम है विच इज़ 474,000, वो 320 से भी ज़्यादा है, वो 450 से भी ज़्यादा है। देयरफॉर मेरा फाइनल आंसर ये होना चाहिए कि मुझे m के 72 यूनिट्स बनाने और n के 66 यूनिट्स बनाने। ये मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है, अब सवाल तो सॉल्व हो गया, लेकिन बहुत सारी डिस्कशंस अभी भी बाकी रहती हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ से कवर करेंगे। ठीक है, अच्छा एक बहुत कॉमन सा सवाल आता है, सर आपने इतनी लंबी करी, ये पॉइंट ढूंढा, वो पॉइंट ढूंढा, ये किया, वो किया। आप मुझसे पूछ लेते, मैं आपको बोलता दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो और आंसर आ जाएगा। तो भाई पहले तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। ठीक है, ऑल्दो यहाँ पर ये जो डी पॉइंट है यही तुम्हारा आंसर बन रहा है, लेकिन हमेशा तुम्हारा आंसर डी पॉइंट बने ये ज़रूरी नहीं है। वो सी भी हो सकता था, वो बी भी हो सकता था। मिसाल ले लेते हैं, मैं कुछ एरिया क्लियर करता हूँ यहाँ पर।
फॉर एग्जांपल लेट्स से फॉर एग्जांपल कि आपका प्रॉफिट का फंक्शन होता है प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 10,000x प्लस 3y। अब इसका मतलब ये हो गया कि जो m है ना उसका एक यूनिट बनाकर बेचता हूँ 10,000 कमाता हूँ, n का एक यूनिट बनाकर बेचता हूँ तो 3 रुपये का प्रॉफिट होता है। क्या आंसर होता? क्या 72,66 आंसर होता? 72 इंटू 10,000 प्लस 3 इंटू 66 बहुत कम बनेगा। आंसर क्या होता पता है? आंसर होता सी, जो कह रहा था कि 160m बनाओ 0n बनाओ, क्योंकि आंसर यहाँ पे क्या बनता है 160 इंटू 10,000 विच इज़ मच मोर ग्रेटर देन 72,66 से आने वाले प्रॉफिट का आंसर। तो ये मिसकंसेप्शन नहीं दिमाग में लेकर चलना कि हमेशा जो आंसर होगा वो बीच वाला ही पॉइंट होगा। इट कैन बी सी, इट कैन बी बी, इट कैन बी डी, इट कैन बी एनीथिंग। ये एक बात क्लियर हो गई? ठीक है, मज़ीद आगे चलते हैं। अच्छा, अब जो है ना वो हम डिस्कशंस कुछ और आगे लेकर चलेंगे, कुछ और कॉन्सेप्ट्स को कवर करने चलते हैं, लेकिन यहाँ तक बेसिक सवाल जो है वो सॉल्व हो चुका है। अब हमें एडवांस्ड बातों की तरफ चलना है, तो मैं अगले पार्ट में उनको डिस्कस करता हूँ।